एक सवाल सही तरीके से पूछा जाए तो एक औरत कुछ पल के लिए तुम्हारे बारे में सोच सकती है। लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछा जाए जो उसके छुपे हुए डिजायर्स को हल्के से छू जाए, तो वो रात खत्म होते होते तुम्हारा नाम सोचते हुए सो सकती है। हर सवाल एक जैसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस बस एंटरटेन करते हैं, कुछ कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन कुछ रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक चुपचाप सी खिंचाव पैदा करते हैं। एक ऐसा टेंशन जिसे वो खुद भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो रोमांटिक नहीं लगते, फिर भी उसका बॉडी एक सेकंड के लिए पॉज कर जाता है। उसका माइंड स्टर करता है और एक साइलेंट क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है। एक क्यूरियोसिटी जिसमें तुम सेंटर में होते हो। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। सटल साइकोलॉजिकल क्यूज जो वो मर्द यूज करते हैं, जो ग्राउंडेड होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं और इंटेंशनल होते हैं। आज हम ऐसे ही 7 क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे। ये ना पीछा करते हैं, ना प्रेशर डालते हैं, बस एक सीड प्लांट कर देते हैं। और जब वो सीड प्लांट हो जाता है तो तुम्हारी प्रेजेंस उसके इमेजिनेशन में गूंजने लगती है। चलो शुरू करते हैं। एक, अगर अभी कुछ भी करने पर तुम्हें जज ना किया जाए तो तुम क्या करती? ये सवाल एक सटल स्पार्क है। ये अटेंशन के लिए चिल्लाता नहीं है, ये फुसफुसाता है। ये उसे पॉज करने पर मजबूर करता है। एक पल के लिए उसे इमेजिन करना होता है फ्रीडम। वो फ्रीडम जिसमें वो किसी और कंट्री नहीं भागती। वो फ्रीडम जिसमें वो इम्पल्सिव हो सकती है, ऑनेस्ट हो सकती है, शायद थोड़ी वाइल्ड भी हो सकती है, और कोई देखने वाला ना हो। अक्सर औरतों की कॉन्वर्सेशंस एक्सपेक्टेशंस में लिपटी होती हैं। उन्हें केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल कि उन्हें कैसे देखा जाएगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे लेबल किया जाए। लेकिन जब तुम उससे पूछते हो कि अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, कोई जजमेंट ना हो, कोई नजरें उस पर ना हो, तो वो क्या करती? तो वो कुछ रॉ अनलॉक करती है। शायद पहले वो हंस दे, शायद कि मैं पूरा केक खा जाऊंगी। लेकिन थोड़ा रुको, उसकी आंखों में देखो, उसे स्पेस दो। अचानक वो गहराई में सोचने लगती है। शायद वो केक नहीं, शायद वो बारिश में नंगे पांव नाचना है, शायद किसी को टेक्स्ट करना है जिसे कभी हिम्मत नहीं हुई। शायद वो तुम हो। तुम उससे कुछ स्कैंडलस रिवील करने को नहीं कह रहे। तुम उससे खुद के उस हिस्से को छूने को कह रहे हो जो अक्सर चुप रहता है। वो इनर रेबल, वो सीक्रेट इम्पल्स। और जब वो ऐसा करती है तो वो उस इमोशनल फ्रीडम को तुमसे जोड़ने लगती है। तुमने उसे एक्सपोज नहीं फील कराया, तुमने उसे उसकी वाइल्डनेस में सेफ फील कराया। वो रेयर है, वो पावरफुल है, और वो लिंगर करता है। दो, आखिरी बार कब तुमने पूरी तरह से समझे जाने का एहसास किया था? ये सवाल सरफेस लेवल चार्म को बाईपास कर देता है। ये धीरे से एक हिडन दरवाजे पर दस्तक देता है। तुम उससे फैक्ट्स नहीं पूछ रहे, तुम उसे एक रेयर इमोशनल पल रिविजिट करने का इनवाइट दे रहे हो। और ऐसा करके तुम खुद को हर उस मर्द से अलग कर देते हो जो बस उसका अटेंशन चाहता है। तुम कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हो, वैलिडेशन के नहीं। ज्यादातर लोग पार्शली सीन फील करते हैं। वो खुद के एडिटेड वर्जन्स दिखाते हैं। वो मास्क पहनते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टूड होना एग्जॉस्टिंग होता है। जब तुम उससे ये सवाल पूछते हो तो तुम सिर्फ एक बात कह रहे हो, मैं तुम्हें सच में समझना चाहता हूं। अब हो सकता है वो पहले हल्की मुस्कान दे और वेग सा जवाब दे, ये नॉर्मल है। लेकिन इसके बाद कुछ सटल होता है। उसका माइंड अपने पास्ट को स्कैन करने लगता है। शायद उसे कोई फ्रेंड याद आए जो बस उसे समझ जाता था। शायद उसे बचपन का पल याद आए जब उसकी माँ ने तूफान में उसका हाथ थामा था और कोई वर्ड्स जरूरी नहीं थे। या शायद डिस्टर्बिंग तरह से वो रियलाइज करे कि उसे याद ही नहीं आखिरी बार कब ऐसा महसूस हुआ था। और तभी तुम डिफरेंट बन जाते हो, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने पास्ट के बारे में नहीं सोच रही। अब वो खुद से पूछ रही है, क्या मैं उसके साथ समझी जा सकती हूँ? ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता। ये एक फीलिंग होती है जो बैकग्राउंड में ग्रो करती है। क्वाइट, वार्म और मैग्नेटिक। ये सवाल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा कुछ बनाता है। ये इमोशनल इंटीमेसी बनाता है। और यही इंटीमेसी औरतें क्रेव करती हैं। सिर्फ कोई सुनने वाला मर्द नहीं, बल्कि ऐसा जो ऐसे सुने कि उसे दुनिया में थोड़ा कम अकेला लगे। अगर तुम वो मर्द बन सकते हो बिना फोर्स किए, बिना रश किए, तो वो सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी, वो तुम्हें महसूस करेगी उस कॉन्वर्सेशन के खत्म होने के बहुत बाद तक भी। तीन, तुम्हें क्या सबसे ज्यादा डर लगता है जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए? ये ऐसा सवाल नहीं है जिसके लिए ज्यादातर लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। इसका कोई इजी पॉलिश्ड आंसर नहीं होता। यही इसका मकसद है। ये उसे डिसार्म करता है, उसके कॉन्फिडेंस को चैलेंज करके नहीं, बल्कि उसे पॉज कराकर, कुछ ऐसा फेस कराकर जो शायद ही कोई पूछता है। क्या होता है जब सपना सच हो जाए?
शुरुआत में शायद वो हमसे कहे, कुछ नहीं, मैं सब कुछ चाहती हूं, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, चुप्पी को आराम से लटकने दो, क्योंकि असली जवाब जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाया वो उभरने लगेगा। वो सोचना शुरू करेगी, क्या उसके ड्रीम्स पूरे होने पर वो अकेली हो जाएगी? क्या सक्सेस वैसी नहीं महसूस होगी जैसी उसने उम्मीद की थी? क्या कहीं अंदर उसे डर है कि शायद ये सब भी काफी ना हो? देखो, ज्यादातर कॉन्वर्सेशन सरफेस पर चलती हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, रूटीन्स, वीकेंड प्लान्स। लेकिन ये सवाल उसके इनर आर्किटेक्चर में उतर जाता है। ये उसके एम्बिशन को छूता है, उसके सीक्रेट डाउट्स को, उसके डिजायर और डर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को। जब तुम ये पूछते हो, तो तुम कोई गेम नहीं खेल रहे, तुम उसे बिना जजमेंट के वल्नरेबल होने का मौका दे रहे हो। यहीं पर केमिस्ट्री डेप्थ में बदलती है, क्योंकि अब वो तुम्हारे हेयर कट या स्माइल के बारे में नहीं सोच रही। अब वो इस बारे में सोच रही है कि तुम उसे उन जगहों पर भी सीन महसूस कराते हो जहां वो खुद को छुपा लेती है। ये ट्रस्ट बनाता है, और ट्रस्ट, खासकर इमोशनल ट्रस्ट, पावरफुल अट्रैक्शन की फाउंडेशन होता है। सच तो ये है कि हर किसी के ड्रीम्स के पीछे एक शैडो साइड होती है। शायद उसे डर है कि सक्सेस उसे बदल देगी। शायद उसे डर है कि वो उसके वो हिस्से सामने लाएगी जो वो फेस करने को तैयार नहीं। और शायद शायद उसे डर है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी वो खाली फील करेगी। और अब तुमने उसे वो स्पेस दे दी है ये कहने की, ना कि उसे सॉल्व करने की, ना ही उसे फिक्स करने की। बस इतना कि वो सेफ महसूस कर उसे जोर से कह पाने में। ये पावरफुल है, क्योंकि अब तुम एक इंटरेस्टिंग मर्द से एक मीनिंगफुल मर्द में बदल चुके हो, और ये शिफ्ट भूलना मुश्किल है। 4, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर आप चाहती हैं कि लोग असम्पशंस लगाना बंद कर दें? ये सवाल फ्रेश हवा जैसा फील देता है किसी ऐसे इंसान के लिए जो बार बार मिसअंडरस्टूड हुआ हो। ज्यादातर औरतें, खासकर वो जो ब्यूटीफुल हैं, सक्सेसफुल हैं या कॉन्फिडेंट हैं, एक ऐसे वर्ल्ड से गुजरती हैं जो असम्पशन से भरा होता है। लोग अपनी सोच उन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो उसकी पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन आप उसे मौका दे रहे हैं कि वो खुद अपनी कहानी अपनी आवाज में रीराइट करे। वो शायद स्माइल करे या आईब्राउ रेस कर दे, लेकिन उस एक्सप्रेशन के पीछे कुछ स्टर करता है, एक रिलीफ। क्योंकि चाहे उसे कभी टू इंडिपेंडेंट कहा गया हो, या टू सॉफ्ट, या टू गार्डेड, या टू इमोशनल, उसे हमेशा किसी न किसी बॉक्स में डाला गया है। और अब आपने वो लिड खोल दी है और कहा है, टेल मी हु यू रियली आर। ये सवाल इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ उस इमेज में इंटरेस्टेड नहीं हैं जो वो दुनिया को दिखाती है। आप उस हिस्से को जानना चाहते हैं जो वो दुनिया से छुपा कर रखती है। और ये उसकी दीवारों को उस तरीके से गिरा देता है जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। आप वो सिग्नल दे रहे हैं जो बहुत ही कम मर्द कभी देते हैं। आई सी योर मोर देन वॉट मीट्स द आई। जब वो जवाब दे, तो उसे इंटरप्ट मत करना, उसे पूरी तरह बोलने देना, क्योंकि जो वो यहाँ रिवील करेगी वो सच होगा। शायद वो चाहेगी कि लोग ये अस्यूम करना बंद करें कि वो हमेशा खुश रहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्कुराती है, या कि वो टफ है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पब्लिक में नहीं रोती। शायद वो चाहेगी कि लोग उसकी ब्यूटी को देखने से पहले उसके इंटेलेक्ट को देखें। ये कोई सरफेस लेवल बातें नहीं हैं। ये वो चुपचाप लड़े जाने वाले बैटल्स हैं जो वो अकेले लड़ती हैं। अब तक, और अब आप वो इंसान बन गए हैं जो अस्यूम नहीं करता, जो पूछता है, जो सुनता है, और जितना वो बोलती जाएगी, उतना ही वो आपके साथ सेफ महसूस करेगी। ये फ्लर्टिंग नहीं है, ये बॉन्डिंग है। ये इमोशनल ग्रेविटी की शुरुआत है। वो फोर्स जो उसे आपकी तरफ खींचता है, ना कि आपकी चार्म की वजह से, बल्कि आपकी डेप्थ की वजह से। ये इम्प्रेसिव बनने की बात नहीं है, ये इंटरेस्टेड होने की बात है। और जब आप दिखाते हैं कि आपको वो वर्जन नहीं चाहिए जो दुनिया ने बनाया है, बल्कि वो वर्जन चाहिए जो उसने खुद बनाया है, तो वो इसे कभी नहीं भूलेगी। क्योंकि ऐसा कनेक्शन बहुत रेयर होता है, और जो मर्द इसे बनाता है वो बाकी सबसे अलग होता है। 5, आप खुद के साथ सबसे ज्यादा पीस में कब फील करती हैं? यह सवाल ऐसा है जैसे किसी सीक्रेट डोर से उसके सैंक्चुअरी में स्टेप कर जाना, उस क्वाइट जगह में जहां वो तब जाती है जब दुनिया बहुत लाउड हो जाती है। ज्यादातर कॉन्वर्सेशन सिर्फ सरफेस पर घूमती हैं, वो सिर्फ फेवरेट्स, फन या फ्लर्टेशन तक रहती हैं। लेकिन ये सवाल सीधे सोल तक चला जाता है। आप सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि उसे क्या पसंद है, आप पूछ रहे हैं कि वो कब पूरी फील करती है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी परफॉर्मेंस के, बिना किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत के। ये डीप है,
ये इंटीमेट है। और बहुत सी औरतों के लिए ये वो सवाल है जो वो हमेशा चाहती रही हैं कि कोई पूछे, लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा। वो शायद पॉज करे, उस जेंटलनेस से थोड़ी सरप्राइज हो जाए, फिर वो बोलना शुरू करेगी। शायद जब वो ओशन के पास वॉक कर रही होती है और उसके थॉट्स फाइनली क्वाइट हो जाते हैं, या जब वो अपने कमरे में जर्नलिंग कर रही होती है और सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा होता है, उसे लगता है कि वो अपनी रियल सेल्फ है। शायद जब वो अपनी सिस्टर के साथ लाफ कर रही होती है, या सनराइज अकेले कॉफी के साथ देख रही होती है। जो भी हो, आप उसकी उस वर्जन की एक झलक देख रहे हैं जो दुनिया को शायद ही कभी दिखती है। जब वो उस मोमेंट को डिस्क्राइब करती है तो वो सेक्रेड होता है। उस साइलेंस को फील मत करना, इसे अपने बारे में मत बनाना, बस सुनो। क्योंकि जो वो रिवील कर रही है वो सिर्फ उसकी लाइफ का डिटेल नहीं है, वो उसकी सोल का मैप है। और जब आप उसे ये स्पेस देते हैं कि वो ये शेयर कर सके, तो आप उसे ये सिग्नल दे रहे हैं, आपकी शांति मेरे लिए मायने रखती है, आपकी अंतरात्मा मेरे लिए मायने रखती है। सिर्फ इतना ही मैग्नेटिक है। ज्यादातर मर्द ऐसे सवाल पूछने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो बहुत बिजी होते हैं इम्प्रेस करने में, परफॉर्म करने में, या कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करने में। लेकिन आप कुछ अलग कर रहे हैं। आप उसकी खुद से कनेक्शन को दोबारा जगा रहे हैं। और ऐसा करके आप उस पीस, उस सेफ्टी, उस ग्राउंडिंग से जुड़ जाते हैं। जितना वो बताएगी कि वो खुद के साथ कब सबसे ज्यादा पीस में फील करती है, उतना ही वो आपके साथ भी पीस में फील करेगी। क्योंकि आप सिर्फ एक और लड़का नहीं हैं। आप वो हो जो उसे सिर्फ उसके लुक्स या उसके काम से नहीं देखते, बल्कि उससे जुड़ी उस फीलिंग से देखते हो, जो तब होती है जब कोई और उसे नहीं देख रहा होता। और ये अनफॉरगेटेबल है। 6, ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमेशा से करना चाहती थीं लेकिन अभी तक नहीं कर पाई? अब आप उसके उस हिस्से से जुड़ रहे हैं जो बड़ा ड्रीम करता है, जिसके दिल के किसी कोने में अब भी कुछ अनस्पोकन होप्स छुपे हुए हैं। ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस वहां तक नहीं जाती, वो करंट मोमेंट में फंसी रहती हैं। व्हाट डू यू डू? व्हाट आर यू वॉचिंग? व्हाट्स योर वीकेंड प्लान? लेकिन ये सवाल उसे फ्यूचर में लिफ्ट कर देता है, और उससे भी ज्यादा ये रिवील करता है कि वो असल में क्या बनना चाहती है। जब आप ये पूछते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं उन हिस्सों के बारे में सोचता हूं जो अभी तक खिले नहीं हैं। आप सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं जो वो आज है, आप उसमें फैसिनेटेड हैं जो वो अभी बनने वाली है। और ये सटल मैसेज रेयर होता है, ब्यूटीफुल होता है। ये आपको बिना एफर्ट किए अलग बना देता है। उसका जवाब छोटा हो सकता है या बहुत बड़ा। शायद वो हमेशा से अकेले यूरोप ट्रैवल करना चाहती थी, या शायद वो एक बुक लिखना चाहती थी लेकिन कभी करेज नहीं मिला। शायद वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, या जंगल में किसी कैबिन में 1 साल रहना चाहती थी, या शायद क्वाइटली वो बस ऐसा प्यार पाना चाहती है जो रियल लगे और सेफ हो। जो भी हो, जब वो इसका जवाब देगी तो कुछ बदलता हुआ महसूस होगा। उसकी आंखें लाइट अप हो सकती हैं, या उसकी आवाज थोड़ा कांप सकती है, क्योंकि वो अपने उस हिस्से को रिवील कर रही है जो अभी भी रॉ है, अभी भी अनसर्टेन है, अभी भी जिंदा है। ये सिर्फ कनेक्शन नहीं है, ये इमोशनल इंटीमेसी है, और एक सीक्रेट है। जब कोई अपना ड्रीम आपके साथ शेयर करता है, चाहे सिर्फ एक बार, आप उस ड्रीम से जुड़ जाते हैं, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली इनकरेज करते हैं, दैट्स इनक्रेडिबल। What stopped you so far? You should totally go for that. तो आप उसकी लाइफ में बिलीव की आवाज बन जाते हैं। और ये पावरफुल होता है, क्योंकि हम सब किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो हमें सिर्फ आज जैसा है वैसे ना देखे, बल्कि जैसा हम बन सकते हैं वैसे भी देखें। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप फ्लर्टिंग नहीं कर रहे, आप उसके फ्यूचर के लिए स्पेस बना रहे हैं। आप उसे परमिशन दे रहे हैं होप करने की, इमेजिन करने की, ग्रो करने की, और एक ऐसी दुनिया में जो उसे बार बार श्रिंक या सेटल करने के लिए कहती है। वो स्पेस इरिजिस्टिबल होता है। 7, आप चाहती हैं कि लोग आपके बारे में क्या चीज और ज्यादा समझें। अब हम सेक्रेट टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। ये सवाल कैजुअल नहीं है, ये ब्रेव है। ये धीरे से उसे इनवाइट करता है कि वो मास्क उतार दे जो वो दुनिया के लिए पहनती है। और चाहे वो माने या ना माने, हर औरत, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे अंदर से देखे। सरफेस के नीचे हम सबकी एक स्टोरी होती है, जो उस बॉक्स में फिट नहीं होती, जो सोसाइटी ने हमारे लिए बनाया होता है।
शायद उसे हमेशा स्ट्रांग कहा गया है, इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता। शायद वो ग्रुप्स में फनी और चार्मिंग होती है, लेकिन सीक्रेटली वो एंजाइटी या सेल्फ डाउट से लड़ती है। शायद वो करियर में सक्सेसफुल है, तो लोग अस्यूम करते हैं कि उसे लव या सॉफ्टनेस या फैमिली की जरूरत नहीं है। ये सवाल उस सबके लिए एक दरवाजा खोल देता है। ये कहता है, आई नो यू आर मोर देन वॉट पीपल अस्यूम। ये कहता है, आई एम लिसनिंग फॉर व्हाट्स रियल। और जब वो जवाब देगी, तो आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो बहुत ही कम लोग कभी सुनते हैं। उसकी हिडन ट्रूथ्स, उसके डीपर लेयर्स, उसकी मिसअंडरस्टूड स्ट्रेंथ्स और उसकी क्वाइट वल्नरेबिलिटीज। कभी कभी वो इसे प्लेफुल तरीके से हंसी में उड़ा सकती है, लेकिन अगर आप पॉज करते हैं और प्रेजेंट रहते हैं, तो असली जवाब सामने आ जाता है। और जब वो आता है, तो उसे गोल्ड की तरह ट्रीट करना, क्योंकि वो सच में गोल्ड ही होता है। और ज्यादातर मर्द ये रियलाइज नहीं करते। जब एक औरत आपके साथ इमोशनली सेफ फील करती है, जब उसे लगता है कि आप उसे जज नहीं करेंगे या फिक्स नहीं करेंगे या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से भागेंगे नहीं, तो उसका पूरा डिमीनर चेंज हो जाता है। वो सॉफ्टर हो जाती है, ज्यादा ओपन, उसकी गार्ड नीचे आ जाती है। वो मोमेंट ऑफ दैट, वो टर्निंग पॉइंट होता है, जब आप सिर्फ एक और लड़का नहीं रहते, आप वो बन जाते हैं जिसे वो कभी नहीं भूलती। क्योंकि आखिर में हम किसी परफेक्ट इंसान से प्यार नहीं करते, हम उनसे प्यार करते हैं जो हमें क्लियरली देखते हैं और फिर भी हमारे साथ रहते हैं। तो उससे ये सवाल पूछिए, लेकिन किसी टेस्ट की तरह नहीं, एक इनविटेशन की तरह पूछिए। एक ऐसा इनविटेशन जिसमें वो अपना आर्मर छोड़कर बस एक पल के लिए रियल हो सके। क्योंकि सच्चाई ये है, वो इसी का इंतजार कर रही थी। अगर आपको ये सवाल हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे ये सुनने की जरूरत है। और अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस और कनेक्शन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो आगे आने वाला है वो आप मिस ना करें। नीचे कमेंट कीजिए कि आप सबसे पहले कौन सा सवाल ट्राई करने वाले हैं। मुझे आपकी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस सुनना अच्छा लगता है। याद रखिए, ये किसी ट्रिक या प्रेशर की बात नहीं है, ये प्रेजेंस की बात है, काम कॉन्फिडेंस की बात है और ऐसे सवाल पूछने की बात है जो उसे कुछ रियल महसूस करा। अगली बार फिर मिलते हैं।